स्क्रीन पे आ रहे इन कंपनीज को देखिए, क्या सिमिलैरिटी है इन कंपनीज में। तो सिमिलैरिटी ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स। बड़ी कैसे हैं? तो बड़ी ऐसे हैं कि इनका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? तो इनके कितने शेयर हैं और उन शेयर की कितनी वैल्यू है। जब उसको कैलकुलेट किया जाता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। फिर कंपनीज को रैंक की जाती है। पहली 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है और उनमें भी पहली 50 को निफ्टी 50 कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है मिराय एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। खूब सारा डेटा, खूब सारा इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने ना सिर्फ डेटा इकट्ठा किया है इस म्यूचुअल फंड के बारे में, बल्कि निफ्टी 50 के बारे में, उस बेंचमार्क के बारे में जिस बेंचमार्क पे ये म्यूचुअल फंड चलेगा, और उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं। खूब सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क में चल रहे हैं, उन्होंने कई साल भी कंप्लीट किया हुआ है। तो उसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पे हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, खूब सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और आपके लिए, ताकि आप समझ सके उस म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी इसी स्क्रीन पर रहते हैं। हमने देखा भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज में कौन कौन आता है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनी के नाम पे आता है HDFC। HDFC की परफॉर्मेंस देखिए, 5 इयर्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए। 5 साल पहले जहां ये 1200 पे था, वहीं कोविड आया। कोविड के टाइम पे तकरीबन इसने 800 तक को टच किया नीचे, और फिर कितने शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद कई बार ये ऊपर नीचे हुआ, फिर भी अभी ये 1681 पे चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, 5 इयर्स में तकरीबन 200 से ग्रो करके ये 793 के ऊपर गया है। और वैसे ही आप ICICI बैंक को देखिए, तकरीबन 500 पे था ये 5 इयर्स पहले, और इस समय 1257 पे गया है। ये होता है पावर इन कंपनीज का। ये देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज का समूह है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। कैसे बनता है या क्या होता है इस समूह में, अगर देखें, इस ग्रुप में अगर देखें, तो तकरीबन निफ्टी 50 में 28.35% का एवरेज डेली टर्नओवर है। 47.36% का एवरेज मार्केट कैप निफ्टी 50 से आता है, और 57.35% का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट निफ्टी 50 में है। रिटर्न्स की बात करिए, यहाँ पे हमने आपको 1999 से लेकर के 15 इयर्स, 10 इयर्स, 7, 5, 3, 1 इयर्स का रिटर्न दिखाया है निफ्टी 50 का। ये मार्च 31, 2024 का डेटा है। ये कंसिस्टेंट डेटा नहीं, अभी का डेटा नहीं है, मार्च का डेटा है। पर इसका रिटर्न देखिए, जब से ये बना यानी 1999 से तकरीबन 14.10% का रिटर्न ये दे रहा है। 15 इयर्स में 15%, 15.63%, 10 इयर्स में 14.16%, वैसे ही 1 ईयर में तकरीबन 30.08% का रिटर्न दे रहा है। वोलेटिलिटी में देखिए, नीचे से शुरू करते हैं। 1 ईयर की वोलेटिलिटी तकरीबन 9.77% है। वहीं अगर ऊपर आते हैं 22.25% की वोलेटिलिटी आपको मिलती है। रिटर्न टू रिस्क देखिए, जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न टू रिस्क कम होता जाएगा। जहां एक साल में आपका रिटर्न टू रिस्क तकरीबन 3.08% होगा, वहीं पे अगर आप 15 इयर्स का देखें तो तकरीबन 0.87 का रिटर्न रिस्क होगा। अब ये डेटा देखिए, निफ्टी 50 ने तकरीबन 75 से 93% टाइम्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में
पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, यानी 1 ईयर में 75% टाइम्स इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है, 2 ईयर्स में 81%, 3 ईयर्स में 93% और 5 ईयर्स के बियॉन्ड अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसका परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही होने वाला है। 5 ईयर्स के ऊपर जितना भी टाइम आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। इसका एवरेज CAGR देखिए, 1 ईयर में 16.22%, 2 ईयर्स में 15.19%, 3 ईयर्स में 15.27%, उस तरह से करते हुए 10 ईयर्स और बियॉन्ड में 14.20% का रिटर्न दे रहा है। अगर इसमें देखें कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो सारी ऐसी कंपनीज आती है निफ्टी 50 में जिसको आप जानते हैं। कुछ कंपनियां हमने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश की है। अगर सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वर्टिकल आता है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, जिसमें कि बजाज, आइशर, हीरो मोटर कॉर्प, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सभी आते हैं। अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, ITC, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां आती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की तो क्या कहने, तकरीबन सारी ही फाइनेंशियल सर्विसेज आप निफ्टी 50 के अंदर ही देख लेंगे, चाहे एक्सेस हो, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे कोटक हो, चाहे SBI हो, हर कुछ इसके अंदर आता है निफ्टी 50 में। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सारी बड़ी जाइंट IT कंपनीज HCL, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो सब इसमें आते हैं। ऑयल एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात करें, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, रिलायंस, सब इस लिस्ट में हैं। हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस निफ्टी 50 पे तकरीबन 4 बेंचमार्क बनाए गए हैं, जो कि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी 50 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी निफ्टी 50 में भी वो 20 कंपनियां जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और निफ्टी 50 शरह टोटल रिटर्न इंडेक्स, अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बेंचमार्क, कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बेंचमार्क और ये सारी कंपनियां जो कि यहां पे इन्वेस्टेड हैं। अब म्यूचुअल फंड की डिटेल्स देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है मिराय एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ओपन डेट 10 अक्टूबर है, क्लोज डेट 18 अक्टूबर है, अलॉटमेंट डेट भी 18 अक्टूबर है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ सिप के लिए है या 5000 रुपीज़ लमसम के लिए है। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं। ये इसका NAV 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड होगा, कैटेगरी ये इंडेक्स फंड होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 50 TRI को और ये उनके लिए है जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 50 TRI को और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को निफ्टी 50 को एज इट इज़ फॉलो करेगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। जो भी कंपनी इस निफ्टी 50 में आएगी यानी 50 कंपनियों में ये इन्वेस्ट करेगा, जितना इन्वेस्टमेंट इस बेंचमार्क में दिखाया जाएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड भी करेगा। इसके फंड मैनेजर मिसेस एकता गाला और मिस्टर विशाल सिंह होंगे। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 95 to 100% का जो एलोकेशन है वो निफ्टी 50 TRI में ही लगाया जाएगा, यानी उन कंपनीज में जो इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 के बेंचमार्क में आते हैं। 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट इसमें मार्केट, मनी मार्केट, डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी किया जा सकता है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 TRI है। निफ्टी 50 हमने समझा कि पहली 50 कंपनियां जो मार्केट में लिस्ट होती हैं। कैसे लिस्ट होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लिस्ट होती हैं, यानी कि उनका कितना शेयर मार्केट में रिलीज्ड है मल्टीप्लाइड बाय उन शेयर्स के दाम कितने हैं। इससे निकलता है मार्केट कैप और मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट होती हैं पहली 50 कंपनीज। तकरीबन इन 50 कंपनीज में 59% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं NSE की, उसकी 59% फ्री फ्लोट मार्केट जो है वो इन निफ्टी 50 के अंदर में आती है।
अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें तकरीबन 50 कंपनीज आएंगी, जो कि लॉन्च किया गया था अप्रैल 22 1996 को, और इसका बेस डेट 1995 का है। इसको सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाता है। अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जब से ये रिलीज़ किया गया तब से तो रिटर्न नहीं है, पर प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन इसका 31.43% है और टोटल रिटर्न तकरीबन 33% का होगा। 5 इयर्स में 17.60 का टोटल प्राइस रिटर्न है, वहीं टोटल रिटर्न 18.98% का होगा। यहाँ पे एक नेट टोटल रिटर्न का डेटा भी एनएससी के वेबसाइट पे था, तो वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। नेट टोटल रिटर्न देखें तो 1 ईयर का तकरीबन 32.50% है और 5 इयर्स का 18.52% का होगा। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर इसमें जो आएगा वो होगा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि निफ्टी 50 में सारे बैंक तकरीबन आ जाते हैं। तो 32.92% यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा 12.75% पे, और ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स आएगा 11.25% पे। इसके बाद अगर कंपनीज़ की बात करें, टॉप 3 कंपनीज़ की बात करें, तो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे HDFC होगी जिसका 11.34% का वेट रहेगा। वहीं रिलायंस होगी जो कि 8.64% का, और ICICI होगी जो कि 7.74% का। बाकी कंपनियाँ होंगी जैसे इन्फोसिस, ITC, भारती एयरटेल, TCS, L&T, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनियाँ इस बेंचमार्क के अंडर में आएंगी। अब कैसा रहेगा परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड का, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर हाँ जो हम बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि इसी सेम बेंचमार्क पे चल रहा कौन सा वो म्यूचुअल फंड है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो पूरा डेटा हम जो लेके आते हैं वो AMFI की वेबसाइट से लेके आते हैं। ये एक ऑथराइज्ड डेटा है, ये एक करेक्ट डेटा है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम उसमें आपको इस वीडियो में हम आपको लिंक देंगे, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से जाके इस डेटा को ऑथराइज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन म्यूचुअल फंड को देखते हैं जो कि तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं। तो सबसे पहले 361 ELSS टैक्स सेवर फंड, फिर एक्सिस बैंक का, फिर एडलवाइस का, और फिर नवी ELSS टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स को देखिए। ये तकरीबन 4 म्यूचुअल फंड हैं जो कि 1 साल से चल रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस तकरीबन सबसे अच्छी जो रही है वो नवी की रही है जो कि 32.47% पे चल रहा है, और जो सबसे नीचे गई है वो एडलवाइस की गई है, तकरीबन 14.51% पे है। यहाँ पे हमने डेली AUM भी आपको दिखाया है ताकि आप समझ सके कि ये म्यूचुअल फंड्स कितने बड़े हैं। तो 1 ईयर का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना आपको रिटर्न दे सकता है। हालांकि वो केवल एक आशंका होगी, हालांकि वो केवल एक प्रेडिक्शन होगा। म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा ये तो डिपेंड करेगा कि मार्केट इस समय कैसा चल रहा है। आइए देखते हैं वो म्यूचुअल फंड जो कि 1 ईयर और 3 ईयर से चल रहे हैं। फिर से ये 4 म्यूचुअल फंड देखिए, कोटक, HSBC, मोतीलाल ओसवाल और नवी निफ्टी। यहाँ पे फिर 4 म्यूचुअल फंड हैं जो कि 1 ईयर और 3 ईयर से चल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स का अगर देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो हमको दिख रही है वो मोतीलाल ओसवाल 14.85% की रही है, और जो सबसे नीचे गया है वो तकरीबन कोटक निफ्टी 50 को मान सकते हैं जो कि 14.74% पे रहा है। तो पहले साल का जो मैक्स हुआ वो था तकरीबन 32.18%, और जो सबसे नीचे था वो था 32.06%। 3 इयर्स का देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 14.85 की रही है, और अगर नीचे जाएं तो 14.82% की रही है। अब वो म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 10 साल से ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे तो लिस्ट बनी हुई है। कितने म्यूचुअल फंड्स बोले? निपॉन, टॉरस, बंधन, LIC, टाटा, UTI, फ्रैंकलिन, HDFC, आदित्य बिरला, ICICI प्रूडेंशियल, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को लेके चल रहे हैं। सारे ही तकरीबन इंडेक्स फंड होंगे, अगर एक को छोड़ दे तो जो सबसे पहला वाला है उसको छोड़ करके बाकी सारे इंडेक्स फंड हैं।
और यहाँ पे आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर 10 ईयर्स की बात करें कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो 10 ईयर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की रही है, जो कि तकरीबन 13.59% का रिटर्न दे रहा है। सबसे बड़ा अगर देखें म्यूचुअल फंड कौन सा चल रहा है, तो वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि अभी इस समय 20,431 करोड़ का है। आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करिए, पॉज करके इस रिटर्न को देखिए। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप पूरा देख सकें इस रिटर्न को। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा, आप यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे। इस नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इन्हीं म्यूचुअल फंड में से किसी में जाना है। हमने यहाँ पे एनएवी भी लगा दिया ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे जो एनएवी है वो कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जिनका एनएवी तकरीबन 268 पे है। हमने इसको शॉर्ट भी एनएवी पे ही किया हुआ है। तो सबसे नीचे वाला सबसे महंगा एनएवी है जो कि 268 रुपीज़ का चल रहा है। ये जो नया म्यूचुअल फंड आ रहा है इसका एनएवी सिर्फ 10 रुपीज़ का होगा। तो स्क्रीन को पॉज करिए और 1 मिनट के लिए देखिए इस डेटा को ताकि आप समझ सकें कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है मिराई एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का ओपन डेट है 10th ऑफ अक्टूबर, क्लोज डेट है 18th ऑफ अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट भी 18th ऑफ अक्टूबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ है सिप के लिए और 5,000 रुपीज़ है लमसम के लिए। कोई एंट्री लोड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं, कभी भी निकलिए, जब मन करे तब बाहर आ जाइए, कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडेक्स फंड होगा, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम होना चाहिए क्योंकि ये इंडेक्स फंड होगा। बेंचमार्क की निफ्टी 50 टीआरआई को बिलोंग करता है और ये सूटेबल है उनके लिए जो ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपका कोई भी सवाल है म्यूचुअल फंड को लेकर के, अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, या कोई भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में कैसा भी कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ फील फ्री करिए इस ईमेल एड्रेस पर हमको मेल करने का। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।